है ना। इस पिरोल की अम्लीय प्रकृति अपन ने पढ़ ली थी, पिरोल की अम्लीय प्रकृति पढ़ ली थी अपन ने। उस अम्लीय प्रकृति में अपन ने ये पढ़ा कि इसका ये जो लोन पेयर है ना वो रिंग में चला जाता है, कॉन्जुगेशन में होता है, अनुनाद में भाग ले जाता है। अनुनाद में भाग ले जाएगा तो ये यहां जाएंगे डबल, और उसके बाद ये यहां चल जाएगा तो ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, है ना, और एन पर पॉजिटिव। और ये लोन पेयर यहां जाएगा, ये यहां चल जाएगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और एन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एन पर पॉजिटिव आ जाने के कारण ये एन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और ये H प्लस के रूप में चला जाता है। अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी अपने पिरोल की। तो पिरोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता उसका रीजन ये है कि एन का लोन पेयर ऊपर चल जाएगा, एन पर पॉजिटिव आ जाएगा और फिर एन NH बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण H प्लस के रूप में चला जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया पिरोल की कौन सी प्रकृति, अम्लीय। आज अपन पढ़ रहे हैं दूसरा, पिरोल की क्षारीय प्रकृति। भाई पिरोल की क्षारीय प्रकृति, ठीक है। देखो ये कोई बेस है मान लो, है ना, और इसकी रिएक्शन अगर मान लो मैं इस H प्लस के साथ करवाऊं तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H को दे देगा। ठीक है ना भाई, ये बेस अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा। ये क्षार है, अपना लोन पेयर H प्लस को दे दिया, H प्लस के साथ जुड़ जाएगा, इसे आप कहेंगे प्रोटोनीकरण। सही है भाई, क्या कहोगे आप इसे, प्रोटोनीकरण कहा जाएगा। तो यहां दोनों चीज हो गई, नंबर एक लोन पेयर देने वाला लुईस बेस, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस और लोन पेयर लेने वाला लुईस एसिड। H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला बेस, H प्लस ना प्रोटॉन, तो H प्लस लेने वाला क्या होगा भाई, ब्रोंस्टेड लोरी क्षार। सही है, ब्रोंस्टेड लोरी क्षार। तो देखो ये लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस, H प्लस को ले रहा है, H प्लस लेने वाला ब्रोंस्टेड लोरी बेस, यानी कुल मिलाकर के ये बेस है। लोन पेयर दे सकता है, H प्लस ले सकता है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, लुईस बेस है। अगर आप पिरोल की बात करें तो पिरोल इस प्रकार की दोनों कंडीशन शो करता है। लोन पेयर है एन पर, ठीक है ना भाई, पिरोल दुर्बल क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी क्षार तो है क्योंकि लोन पेयर दे देगा, H प्लस ले लेगा, क्षार तो है लेकिन दुर्बल क्षार है। रीजन फर्स्ट, इसके निम्न दो कारण हैं भाई, वीक बेस होने के निम्न दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है आप इसकी अनुनादी संरचना बढ़ाएं तो मैं इसकी सारी अनुनादी संरचना नहीं बढ़ाऊंगा, आपने बढ़ा रखी है कल, ठीक है। तो देखो इसका लोन पेयर है, लोन पेयर यहां जाएगा, ये यहां चल जाएगा, सही है। तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बनेगी, एन पर चार्ज जाएगा क्या, पॉजिटिव, यहां डबल और यहां माइनस। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना लेंगे भाई,
ठीक है। अब ऊपर आपने ये देखा कि जो लोन पेयर दे देगा वो लुईस बेस होगा। लोन पेयर देने की प्रवृत्ति ज्यादा, प्रबल क्षार। भाई लोन पेयर देने वाला क्षार, एलपी देने की प्रवृत्ति ज्यादा, प्रबल क्षार। सही है कि नहीं? लोन पेयर देने वाला क्षार, एलपी देने की प्रवृत्ति कम, दुर्बल क्षार। ठीक है। तो ये जो आपके पास पिरोल है, इस पिरोल की एलपी देने की प्रवृत्ति कम है। पिरोल की एलपी देने की प्रवृत्ति कम है, कम है तो ये दुर्बल क्षार होगा। अब कम क्यों है? क्योंकि इसका एलपी कॉन्जुगेशन में भाग ले जाता है, एरोमेटिक षटक बनाने में भाग ले जाता है। ठीक है ना भाई? प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है, प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं है। बोलो सही नहीं? तो बताओ क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी कि नहीं? या फिर मैं कहूं प्रोटॉन को देने की टेंडेंसी कम होगी, दुर्बल क्षार। ठीक है ना भाई? तो एन का लोन पेयर किस में चला जाता है? रिंग में, एरोमेटिक षटक बनाने में, कॉन्जुगेशन में। इसलिए एलपी देने की प्रवृत्ति कम। सही है कि नहीं? अपन ये लिख देंगे, एलपी देने की प्रवृत्ति इसकी कम हो जाएगी। और एलपी देने की प्रवृत्ति कम हो गई तो क्या हो गया? इसका क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी। तो क्षारीय प्रकृति कम होने का पहला रीजन मैंने ये कहा आपसे कि एन का एलपी एरोमेटिक षटक बनाने में काम आ जाता है। सही है भाई? अतः यह एलपी प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं होता। ठीक है? या फिर अपन कहें, या एलपी देने की प्रवृत्ति क्या है भाई? कम है। एलपी देने की प्रवृत्ति कम है तो आप क्या कहेंगे? क्षारीय प्रकृति कम है। तो पहला रीजन ये आ गया भाई कि एन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग ले जाता है, अनुनाद में भाग ले जाता है, इसलिए कम है। दूसरी या दूसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि अगर मान लो ये अपना लोन पेयर इस H+ को दे भी दे, यानी प्रोटोनीकरण हो भी गया, अपना लोन पेयर H को दे दिया, H को दे दिया तो क्या बनेगा भाई? सही है? एन का लोन पेयर गया। वैसे भी एन 1 2 3 4 बंद बना रहा है, ज्यादा बनाए तो पॉजिटिव, कम बनाए तो नेगेटिव आता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया ना अपने लोन पेयर, इसने H को दे दिया भाई, पॉजिटिव आ गया। ठीक है? देखो कोई भी सिस्टम इधर जाएगा या नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से पूछते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको क्या मिले? स्टेबिलिटी मिले भाई। उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले। तो ये पिरोल H+ को लेकर परली तरफ जाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है बनने वाली स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर। बनने वाली स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर वो स्पीसीज स्टेबल है तो परली तरफ चल जाएगा, स्टेबल नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक है? अब आपने ये पढ़ रखा है कि भाई फोन कर लेना, फोन कर लेना किसके पास है? बिरजू चाचा के पास। ठीक है? ये आपके पास। अब इसमें देखो FON प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है? प्रबल विद्युत ऋणी तत्व। और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी इन पर चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। अधिक En वाले पर अगर नेगेटिव आता है तो स्पीसीज स्टेबल होगी, और अधिक En वाले पर अगर पॉजिटिव आ गया ना तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी भाई। अपन ये पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? F की। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? F की। सही है कि नहीं?
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की, यानी उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने ही चाहिए, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने ही चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज्यादा पैसे वाला, ऐसा हुंडी वाला है ना, और आप वहां जाके देखो हुंडी वाला खुद ही, अरे साहब कहाँ पैसा, मैं तो खुद ही 1 रुपये 2 रुपये मेरे खुद ही दे दो, आप बताओ समस्या उल्टी हो जाएगी कि नहीं है। आप चंदा लेने गए कि साहब हम तो क्रिकेट ग्राउंड में कुछ वो कराएंगे, टूर्नामेंट करवाएंगे, हुंडी वालों 51 रुपये दे दो, तुम्हें दे दो मेरे को, बोलो सही नहीं? तो अब बताओ आप क्या कहोगे, काहे का पैसे वाला अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, सही है कि नहीं? और आप जाते 51 मांगते 51,000 देता, बोलो क्या होता, आप वास्तव में पैसे वाला है, सही है कि नहीं? तो वही बात यहाँ है, एफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ज्यादा पैसे वाला है तो टेंडेंसी ये होनी चाहिए पैसे दान करने की, तो माना जाता है ज्यादा पैसे वाला है। आरी बासन भाई, जैसे ये लुपिन कंपनी वाले हैं, लुपिन वाले जो ये स्कूल का नाम प्यारे लाल हैरी है ना, उनका देखो आप जगह जगह आपको दिखावा मिल जाएगा, माता श्री गोमती देवी के उसमें बनवा दिया, ये बनवा दिया वो, तो आप कह सकते हो वो पैसे वाले हैं। बाकी चाहे कोई अरबपति हो, खूब दाब दाब के बैठा हो, कोई काम नहीं है, यूं ही चल जाएगा। हरी बात, अपने आने वाली पीढ़ी हमको जाने भी नहीं, ठीक है ना, और उनको कौन सा स्कूल पढ़ता है भाई, प्यारेलाल में है कि नहीं नाम, ठीक है ना। तो ये है भाई, तो यहां पर इस फ्लोरेट की अगर बात करें, मतलब ये है भगवान ने दिया है तो देने की टेंडेंसी रखनी है, वो लुटा थोड़ी रहे, वो लुटा नहीं रहे भाई। आइए मतलब लुटाने का मतलब तो ये होता कि रोज यहाँ जिम ना करते तुम जैसे, खूब नहा धो के आराम जाते, जिम जिम जाते, वो होता लुटाना। तो बोलो सही नहीं, खूब आराम से पार्टी करता बेचारा उसकी तरह, विजय माल्या की तरह, तब होता है कि भाई लुटाना है। आरी बासन भाई, तो ऐसा है तो लुटाना ही हो गया, जिम ना करना। शास्त्रों में कहा गया है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अध्याय है, उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि अगर भरे हुए को खिलाया जाएगा तो वो पाप है। आरी बासन भाई, इस भूख को खिलाओ तो धर्म है। आई बासन, ये केमिस्ट्री में लिखा हुआ है ऐसा। अब आ जाओ इधर वापस, देखो सुनो मेरी बात अब। हाँ, तो नाइट्रोजन अधिक ईएन वाला है ना भाई, अधिक ईएन वाला है, नेगेटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव आ गया तो अनस्टेबल है। तो प्रोटोनीकरण के बाद जो स्पीशीज बनती है वो अनस्टेबल होती है, इसलिए H+ नहीं लेगा ये, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे कि प्रोटोनीकरण के बाद बनी स्पीशीज स्टेबल नहीं है, सही है भाई। तो प्रोटोनीकरण के बाद बनी हुई स्पीशीज स्टेबल नहीं है, इसलिए भी अम्लीय प्रकृति दर्शाता, सॉरी क्षारीय प्रकृति नहीं दर्शाता। 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये हो गया भाई कि LP रिंग में चला जाता है। अब जैसे मान लो इसकी कंपेरिजन इससे करता ही है प्रीडिंग, इस पर भी लोन पेयर, इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्यों, इसका लोन पेयर रिंग में नहीं जाता। अब क्या यहाँ कंजुगेशन नहीं है कि नहीं जाता, कंजुगेशन तो है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन है फिर भी नहीं जाता। उसका रीजन है कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो सही नहीं। 4n+2 पाई हक्कल नियम की पालना कर रहा है, एरोमेटिसिटी शो करेगा, तो एरोमेटिक है, क्या है ये, एरोमेटिक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा भाई, अब एरोमेटिक है तो स्टेबल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा ये, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं जाते, तो प्रोटोनीकरण के आराम से उपलब्ध हो जाएंगे, प्रोटोनीकरण के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि ये अम्लीय क्षारीय प्रकृति की कंपैरिजन करेंगे बाद में, ये बात की बात है, ठीक है।
ये हुई क्षारीय प्रकृति किसकी? पिरोल की। दूसरा लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अम्लीय क्षारीय प्रकृति के बाद अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि ये आपके पास पिरोल है, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 ये इसकी मैंने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब मैं इस पर अटैक करवा रहा हूं किसका? E प्लस का। किसका अटैक करवा रहा हूं? E प्लस का। ये E प्लस या तो दूसरी पे जोड़ दूं या 5 पे जोड़ दूं, बात तो एक ही है भाई। इधर जोड़ दूंगा तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, 2 पर आएगा, और इधर से जोड़ दूंगा तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, तो 2 पे आएगा ना। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे कि ये बताओ कौन सी पर जुड़ गया? दूसरी पोजीशन पर। H हट गया रे, और H की जगह क्या आ गया? E प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप अब तक लगभग हर चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि H हट जाएगा, NO2 आ जाएगा, नाइट्रीकरण। H हट जाएगा, SO3H आ जाए, सल्फोनीकरण। सही है कि नहीं? H हट जाए, Cl आ जाए, क्लोरीनीकरण। H हट जाए, मैथिल आ जाए, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट। ठीक है, और H हट करके एसिटिल आ जाए, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये अभिक्रियाएं थी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल, वो यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो H हट गया, E प्लस आ गया, दूसरी पोजीशन पे कर दिया मैंने। अब मान लो मैं तीसरी पे कर दूं, तो चाहे तीसरी पे कर दो और चाहे चौथी पे कर दो, बात है एक ही है, क्योंकि इधर आप जोड़ोगे तो 1 2 3 और इधर जोड़ दिया तो 1 2 3। ठीक है, तो E प्लस मैंने जोड़ दिया, कहां जोड़ दिया बताओ? सही है ना? कौन सी पोजीशन पर? ठीक है, अब इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है उसकी बात करेंगे अपन भैया। ठीक है, देखो भाई, पिरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरी या 5वीं स्थिति पर होती है। कहां होती है बताए? दूसरी या 5वीं स्थिति पर होती है। अब दूसरी और 5वीं पर क्यों होती है? तो इसका मतलब यहां नहीं होगी रे भाई, यहां नहीं होंगी, या तो कब होंगी जो मैं यहां लिख दूंगा बाद में भी, है ना। अब दूसरी 5वीं पर क्यों होती है वो समझे भाई। ये अपने पास ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। पिरोल में से जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो आ गया पिरोल की अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबकी इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न एक आता है अपना भाई। पिरोल की, फ्यूरेन की, थायोफीन की, है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यहीं से बनेगा मतलब। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? पिरोल, और इस पिरोल पर अटैक करवा रहे हैं अपन किसका? E प्लस का। और कहां अटैक करवा रहा हूं बताओ? दूसरी या यहां जोड़ना है, यहां जोड़ना है तो बंद के इलेक्ट्रॉन को यहां ले आओ, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। बोलो सही है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है तो कौन जुड़ गया? ई, यहां पॉजिटिव रह गया, एच तो पहले से ही था भाई,
तो एच को तब लिखो चाहे मत लिखो, ये बनेगी। नेक्स्ट इसकी अनुनादी संरचना बनेगी भाई कौन सी, ये बने इलेक्ट्रॉन यहां ले जाओ, सही है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी ये एन एच और ई डबल पॉजिटिव, सही है भाई। और नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, लॉन पेयर है, लॉन पेयर यहां जाएगा, एन किस पॉजिटिव किस पे चल जाएगा, एन पर, सही है ना, एच ई एन एच, ये लॉन पेयर यहां ले आओ, यहां डबल आ जाएगा, एन पर पॉजिटिव आ जाएगा। कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, 3, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि क्योंकि दो या पांचवी स्थिति पर जुड़ने से, पर E प्लस के जुड़ने से 3 अनुनादी संरचना बनती है। क्या लिख दिया भाई, दूसरी या पांचवी स्थिति पर E प्लस के जुड़ने से 3 अनुनादी संरचना बनती है, ठीक है। कौन सी स्थिति पर अटैक करवा दिया आपने, दूसरी, और अब कौन सी पे करवा के बताएं, तीसरी या चौथी पे, ठीक है। जबकि तीसरी या चौथी स्थिति पर E प्लस के अटैक करने से 2 अनुनादी संरचना बनती है। कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी या नहीं, वो डिपेंड करता है बनने वाली स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर। E प्लस का अटैक हो गया, ये स्पीसीज बन गई, ठीक है। और अटैक करवाएं कौन सी पोजीशन पर, देखो भाई, अटैक करवा रहे हैं अपन, सही है, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली, इसका लॉन पेयर यहां आ जाएगा, सही है ना भाई, और एन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, 2 बनी, एन पर पॉजिटिव आ गया, ये रोक दिया मैंने इसको, पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना भाई। तो दूसरी स्थिति पर अटैक करने से जो स्पीसीज बनती है उसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, और तीसरी या चौथी स्थिति पर अटैक करने से जो स्पीसीज बनती है उसकी केवल 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो बताओ कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, 2 वाली या 3 वाली, बोलो, 3 वाली, यानी ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, सही है कि नहीं। इसलिए E प्लस कहां अटैक करता है बताओ, दूसरी या पांचवी पर, ठीक है ना भाई, क्योंकि दूसरी पांचवी पर अटैक करने से जो स्पीसीज बनेगी वो स्टेबल होगी, दूसरी पांचवी पर अटैक करने से जो स्पीसीज बनेगी वो स्टेबल होगी, इसलिए दूसरी पांचवी पर अटैक करेगा, तीसरी चौथी पर नहीं करेगा। अब तीसरी चौथी पे कर भी सकता है कब, यदि दूसरी व तीसरी नहीं, पांचवी, दूसरी व पांचवी स्थिति पर कोई
प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो ए प्लस तीसरी या चौथी स्थिति पर अटैक करेगा। कौन सी पे जुड़ गया बताओ? ये तीसरी पे जुड़ गया ना। तीसरी पे किस कंडीशन में जुड़ेगा? जब इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर कोई प्रतिस्थापी हो। एच नहीं हो रहा है, ए प्लस क्या करता है बताओ? एच को हटाता है और खुद जुड़ जाता है। लेकिन अगर मान लो इस तीसरी और चौथी दूसरी और पांचवी स्थिति पर इस जगह पर और इस जगह पर कोई सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो? कोई सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, तो कन्फर्म है कहां होगी ये? तीसरी या चौथी पर होगी। अदरवाइज कौन सी पर भाई? दूसरी और पांचवी पर। बताओ दूसरी पांचवी पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरी पांचवी पर होने से बने वाला मध्यवर्ती या इंटर जो भी स्पीशीज बनेगी वो स्टेबल होगी, क्योंकि उसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगी। तीसरी चौथी पर इसलिए अटैक नहीं करता कि क्योंकि तीसरी चौथी पर अटैक करने से जो मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है वो कम स्टेबल होगी, क्योंकि उसकी केवल 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब अपन लेते हैं इनके एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या ले? एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज और, पॉसिबिलिटी चारों जगह है। ए प्लस के जुड़ने की पॉसिबिलिटी चारों जगह, ध्यान रखना। ठीक है, अब वो कहां कहां जुड़ेगा वो डिपेंड करता है जो आपके पास मिक्सचर है उस पर। जैसे मान लीजिए आपने नाइट्रीकरण करवा रहे हैं आप, और नाइट्रीकरण करवाने पर मान लो आपने डाइल्यूट HNO3 लिया, सांद्र HNO3 लिया, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लिया। तीनों ही क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? NO2+। सही है कि नहीं? लेकिन इन तीनों में से ये प्रबल नाइट्रिकारक मिश्रण है, ये प्रबल नाइट्रिकारक मिश्रण है। अरे बस भाई इतना प्रबल है कि NO2+ को एक साथ कई जगह जोड़ सकता है ये। ठीक है ना भाई? तो जो E+ है वो एक जगह जुड़ेगा, 2 जगह जुड़ेगा, 3 जगह जुड़ेगा, 4 जगह जुड़ेगा। और किस पे डिपेंड करता है बताओ? इस मिक्सचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? मिक्सचर पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो किसी रिएक्शन में एक जगह जुड़ जाएगा, किसी में 2 जगह जुड़ जाएगा, किसी में 3 जगह, किसी में 4 जगह। किस पे डिपेंड करेगा? मिक्सचर पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना भाई। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं अपन रिएक्शन हैलोजनीकरण। SO2Cl2 क्लोरीनीकरण करवाता है भाई। SO2Cl2 की प्रेजेंस में क्या होता है? क्लोरीनीकरण। क्या जुड़ जाएगा? Cl। कहां जुड़ेगा ये अपन को याद रखना है भाई। SO2Cl2 डाला, कंडीशनें सारी होती हैं, कहीं भी जुड़ सकता है वो। कहां कहां जुड़ा बताओ? दूसरी और पांचवी पर। 2,5-डाइक्लोरोपिरोल। ठीक है, उसके बाद अगर आप मान लीजिए अपन Br2CH3OH लें तो ये ब्रोमीनीकरण करता है। ब्रोमीनीकरण कैसे होगा? Br2CH3OH नाम लिख देंगे इसका 2, 3, 4, 5 टेट्राब्रोमो। 2, 3, 4, 5 टेट्राब्रोमो पिरोल में।
I2NaOH की प्रेजेंस में आयोडीनीकरण करते हैं भाई। दो, 3, 4, 5 टेट्रा आयोडो पिरोल, ये हो गया इसका हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब भाई H हट जाएगा और उसकी जगह X आ जाएगा। अब हेलोजनीकरण अलग अलग है इसमें, क्लोरीनीकरण के लिए अलग मिक्सचर काम में ले रहे हैं, ब्रोमीनीकरण के लिए अलग और आयोडीनीकरण के लिए अलग भाई, ठीक है। फ्लोरीनीकरण F2 होता है और F2 की जो रिएक्शन है वो बहुत तेजी से होती है भाई। कई बार आपने पढ़ रखा होगा कि F2 तीव्र विस्फोट के साथ रिएक्शन करता है, तीव्र विस्फोट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। इसलिए F2 की रिएक्शन जनरली फ्लोरीनीकरण में नहीं करवाते, फिर भी करवानी पड़ती है तो F2 को N2 से डाइल्यूट करके करवाते हैं, ठीक है। पिरोल की 6 रेफर